हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा था और उसमें हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स कंप्लीट करे थे। अब हम ये नेक्स्ट 4th पार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, 1 + sec a बाई sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए प्रूव करना है हमें। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप हमेशा बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी हो हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है, किस में, साइन एंड कॉस में। अब ये हमारे पास सेक गिवन है और सेक क्या होता था हमारा 1/cos ए। ऐसे ही हमने यहाँ पर 1 प्लस सेक को चेंज कर दिया 1/cos ए में, और सेक नीचे वाला कैसे चेंज होगा, 1/cos ए में। इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले न्यूमरेटर में ही। cos ए ऊपर आ गया प्लस 1/cos ए। ये cos ए यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम लिया 1, यहाँ पर था 1 और cos ए का एलसीएम cos ए, तो यहाँ पे 1 के पास cos ए नहीं था यहाँ पे, और दोनों जगह cos ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos ए प्लस 1 अपोन में आएगा हमारा 1/cos ए। अब cos ए प्लस 1/cos ए, ये वाला cos ए ऊपर की तरफ चला जाएगा और 1 इसके पास, तो cos ए ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, 1 यहीं पे है, ये कट हो गया और हमारा cos ए प्लस 1 आया LHS से। अब हमें इसको करना है सॉल्व, क्योंकि हमारा ये इसके इक्वल अभी नहीं आया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई थी, आइडेंटिटीज़ क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं यहाँ पर प्रूफ करूँ, पुट कर दूँगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब यहाँ तक हो गया। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और नीचे हमारा यहाँ पर गाइस हमारा चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। ये हमें 1 माइनस कॉस ए गिवन है, इसको हमने 1 माइनस कॉस ए यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ये यहाँ से कट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, ये हमारा RHS आ गया। तो LHS 1 प्लस कॉस ए, इसको हम यहाँ दोबारा लिख सकते हैं, और ये RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट गिवन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपोन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब हमें इस स्टेप, इसमें हमेशा एक स्टेप याद रखना होता है कि हमें जो भी आंसर चाहिए, RHS में आंसर चाहिए, उसे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। पर इससे पहले हमें उसमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, जब देखो हमें कोसेक चाहिए, और कोसेक का मतलब हमारा क्या होता है, 1 बाय साइन। कोसेक का मतलब हमारा होता है 1 बाय साइन, तो इसमें हमें साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय साइन ए। इसको हमें साइन से डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ऐसे ही हमें इसको भी डिवाइड करना है, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए प्लस माइनस 1 बाय साइन ए। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, कॉस बाय साइन, आपको याद होगा कॉट होता है, इसको हमने चेंज कर दिया, साइन से साइन हमारा कट हो जाएगा -1, और 1 बाय साइन आ जाएगा हमारा कॉसेक। ऐसे ही कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इतना तो हमें मिल गया कि हमें जो RHS में चाहिए, हमें जो RHS में चाहिए था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो इसको कॉसेक और कॉट हमें मिल गया। अब यहाँ तक हमें फर्स्ट स्टेप लर्न होगा कि हमें फर्स्ट स्टेप हमें चेंज करना होता है। अगर कॉसेक है तो हमने साइन से डिवाइड कर दिया, अगर यहाँ पर हमारे पास होता कॉट होता, या फिर हमारे पास अगर यहाँ पे टैन होता है, तो टैन के डिनोमिनेटर में आता है कॉस, तो हम इसको कॉस से डिवाइड कर देते, क्या, ताकि हम इसे उसमें चेंज कर सके जो हमें RHS में चाहिए।
अब यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमें आंसर चाहिए उसको मल्टीप्लाई करना है दोनों से। हम डायरेक्ट स्टेप करेंगे कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसका आंसर हमें कहाँ पे चाहिए, न्यूमरेटर में आंसर चाहिए यहाँ पर। तो मीन्स हमें ये वाला आंसर चाहिए, बाकी सबको हमें एक दूसरे से कैंसिल करना है। तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे। हमने न्यूमरेटर को सेम रखना है, न्यूमरेटर को हम सेम रखेंगे कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हमने एज इट इज़ क्यों रखा, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में ये आंसर चाहिए, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कॉट माइनस कॉसेक है और ये हमारा कॉट प्लस कॉसेक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी किसकी बन गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। इतना तो हमें समझ आ गया कि कॉट माइनस कोसेक था, यहाँ पे कॉट प्लस कोसेक या कोसेक प्लस कोट ए की बात होती है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमारे पास 1 बचा है, इस 1 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए दोबारा देखिए, आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर हमें न्यूमरेटर में आंसर चाहिए, न्यूमरेटर में हमने एज इट इज़ रखना है, मल्टीप्लाई दोनों से करा, पर चेंज नहीं करेंगे हम न्यूमरेटर में कुछ, क्योंकि हमें ये आंसर चाहिए, इसको हम पूरा कैंसिल करेंगे। तो हमने इसको सेम रखा और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कॉट माइनस कॉसेक है, यहाँ पे कॉट प्लस कॉसेक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 1 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू कॉसेक कॉसेक, 1 इंटू कॉट कॉट। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी दिख रही है, हमने क्या आइडेंटिटी याद कर रखी थी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बट यहाँ पर क्या है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1 आ जाएगा। कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1 प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए। हम देख सकते हैं, हम कॉट ए प्लस का यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे कोसेक ए प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस 1 ये पूरा कट जाएगा और इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए बच गया। अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगा -1 आएगा, क्योंकि मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, आइडेंटिटी होती है हमारी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या था, कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है। जब ये रिवर्स हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, तो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, -1। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये पूरा कट हो गया, ये आंसर आ गया। तो इसके स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप जो याद रखना है, इसको हमें चेंज करना है। कोसेक था, कोसेक के डिनोमिनेटर में साइन आता है, तो यहाँ पे हमने साइन से कर दिया डिवाइड। फिर जो आंसर चाहिए होता है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है मल्टीप्लाई। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज इसके स्टेप्स हमेशा याद रखना है फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी रूट का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हमें पहले रैशनलाइज करना होगा। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये हमें दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, ये ऐसे पूरा दिया, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। 1 प्लस साइन ए से यहाँ मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे होल रूट है, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये होल रूट से ये वाला 2 यहाँ से ये वाले रूट से कट जाएगा। और 1 प्लस साइन है, या आप इसको अभी मत काटो, ये स्टेप यहाँ पे अभी मत काटो, इसको हम एज इट इज रखेंगे। इसको अभी हम एज इट इज रखते हैं, पहले इसको चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है हमारा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है।
अब हम इसको अब हम कट कर सकते हैं, ये वाले 2 से भी कट हो गया रूट और ये वाले 2 से भी कट हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, सेक के प्लस टैन ए, मतलब सेक हमारा क्या होता है 1 बाय कॉस और टैन क्या होता है साइन बाय कॉस, तो हम इसको हम क्या कर देंगे सेपरेट, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस हमारा सेक ए हो गया और साइन माइनस साइन बाय कॉस हमारा टैन ए हो गया। तो हमें रूट वाले में ये स्टेप याद रखना है कि हमें हमेशा रैशनलाइज करना है, आगे बंद करके हमें ये स्टेप हमेशा के लिए याद रख लेना है और इससे हमारा आगे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।